अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा लेक्चर फार्मूला के बारे में है जो एक्सेल में यूज़ किए जाते हैं। ये कुछ फार्मूले हैं जिनको हम यूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि हमारे पास ये पहली वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू, दो वैल्यू दी हैं। इन दोनों को हमने जमा करना है, प्लस करना है, एडिशन करना है। ठीक है, तो फार्मूला जब भी आपने लगाना है ना, स्टार्ट करना है एक्सेल में, तो सबसे पहले आपने एज इक्वल का साइन लगाना है, लाजमी, बहुत ज़रूरी है। अगर आप एज इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे फार्मूला स्टार्ट नहीं होगा। तो एज इक्वल का साइन लगाने के बाद आपने सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने प्लस का साइन देना है, इस तरह का ये साइन। ठीक है, यूज़ करने के बाद आपने इसे क्लिक करना है और एंटर का बटन प्रेस कर देना है। ये आपका फार्मूला अप्लाई हो गया। इन दोनों को उसने प्लस कर दिया और प्लस करके आंसर आपको नज़र आ गया। इसी तरह से मैंने दो ये वैल्यू है, इनको माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है इनकी एज इक्वल फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, एंटर। ये सब्ट्रैक्शन हो गई। तो अब थर्ड फार्मूला आ जाता है कुछ इस तरह से, एज इक्वल फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए याद रहे ये साइन है स्लैश का, इसको यूज़ करना है, सेकंड वैल्यू और एंटर कर देना है। इससे क्या होगा, ये डिवाइड कर देगा। जैसे 50 डिवाइड 10 इज इक्वल 5 के होते हैं, जरी बात 10 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से इज इक्वल फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई के लिए आपने स्टेरी का साइन यूज़ करना है। ये स्टेरी का साइन यहाँ पे यूज़ किया है, और सेकंड वैल्यू क्लिक करके एंटर कर देना है। ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये कुछ आंसर नज़र आ जाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला स्टार्ट होता है सम का। अच्छा, सम में क्या करते हैं हम के सबसे पहले इसको कुछ इस तरह से करते हैं हल, कि दो वैल्यू हैं, इन दोनों वैल्यू को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ना, यूनिट प्राइस एक चीज़ की प्राइस को कहते हैं और क्वांटिटी दो, यानी कि एक चीज़ की प्राइस 5,000 है और दो क्वांटिटी अगर होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बिल्कुल सामने आना चाहिए। इसी तरह से एक चीज़ की कीमत 500 है और तीन चीज़ों की कीमत क्या होगी, 1500। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है आपने क्वांटिटी के साथ, एंटर कर दें। अब देखिए 5,000 ज़रब दो कितना होता है, 10,000। तो आपने इसी तरह से ये साइड पे कॉर्नर से आपने ड्रैग कर देना फार्मूला को यहाँ तक, तो ये ऑटोमेटिक ये अप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखें 300 को 5 के साथ ज़रब दें तो 1500 बनता है, 2,000 को 2 के साथ ज़रब दें तो 4,000 बनता है। इसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अब आपने इसको एक दफ़ा ही जमा करना है। अच्छा जी, इसको जमा करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका इज इक्वल फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू, एंटर। तो ये देखिए इसने सबको जमा कर दिया। ठीक है, ये तो एक बेसिक तरीका है। अब इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं। एडवांस तरीका क्या है कि इक्वल का साइन लगाना है आपने, SUM सम लिखना है। फार्मूले का नाम है सम। सम लिखने के बाद आपने टैब का साइन दबा दें, या आप छोटी ब्रैकेट खुद लिख दें। यहाँ पे देखें नीचे लिखा है नंबर 1 कोमा नंबर 2 कोमा नंबर 3, यानी कि डॉट डॉट का मतलब है कि आप जितने मर्जी डाटे आप क्लिक कर सकते हैं। आपने जस्ट जो फर्स्ट वैल्यू से लेके सेकंड एंड लास्ट तक सेलेक्ट कर लेना डाटा, ब्रैकेट बंद करनी है, एंटर कर देना है। वो जितना डाटा होगा ना वो सारा ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होके प्लस हो जाएगा। तो ये रहा सम का। अब इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सम इफ़। अब सम इफ़ क्यों यूज़ करते हैं, सम इफ़ यूज़ करते हैं कि हमने सिर्फ अब कुछ वैल्यू हैं, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो डाटा केबल की है ना, सिर्फ उनको जमा करना है। तो जमा करने के लिए हमें एक तो इसका बताना ज़रूरी है और एक टोटल प्राइस का। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एज इक्वल SUM सम इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट की रेंज बतानी है आपने, रेंज क्या है। ठीक है, रेंज मेरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, सेलेक्ट कर दी। अब देखें रेंज के नीचे साइड पे देखें छोटा सा कोमा एंड पे, तो कोमा लगा दें। इससे जो फॉर्मूले की पहला ऑप्शन है ना वो लॉक हो जाएगा। अब क्राइटेरिया आपने बताना है, क्राइटेरिया जब भी आपने बताना है डबल कोट में बता दें। मैं यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट करता हूँ और डबल कोट के अंदर लिख देता हूँ DATA स्पेस CABLE केबल, डबल कोट बंद किया, और फिर देखें कोमे से लॉक हो रही वैल्यू, कोमा लगाया, फिर सम रेंज लिख दें। सम रेंज क्या है, मैंने ये रेंज है मेरे पास, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया।
अब देखें इस डाटा केबल की वैल्यू 1000 है और इसकी 1500 है, इन दोनों को उसने प्लस कर दिया, 2500 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम एडवांस करते हैं, जैसे कि इक्वल सम इफ़, रेंज बता दी मैंने ये सारी, फिर लगा दिया मैंने कोमा, और क्राइटेरिया में मैंने बॉक्स सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, जहाँ पे मैं खुद लिख सकता हूँ, पहले मैंने डबल कोट में लिखा था ना खुद से वैल्यू, फिर कोमा, फिर मैंने सम रेंज बता दी, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखिए यहाँ पे सिफर आया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे खुद वैल्यू लिखता हूँ, जैसे माइक लिख देता हूँ, यहाँ पे माइक आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा केबल, तो देखें उसने ऑटोमेटिक इनको सम कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड लिख देता हूँ, कीबोर्ड, तो देखें उसने 1500 इसका जो टोटल है वो बता दिया। ठीक है, अब इसी तरह से एक फॉर्मूला आता है सम इफ़ का। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एंड सम इफ़ एस, सम इफ़ एस का फॉर्मूला। अच्छा जी, ये क्या करता है कि आपने कोई दो वैल्यू को सिलेक्ट करके आपने प्लस करना हो, जैसे कि इज इक्वल सम इफ़ एस, सम इफ़ एस, ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज क्या है आपकी। ठीक है, सम रेंज तो मेरी ये है, मैंने बता दी उसको कि मेरे पास ये सम रेंज है। ठीक है, उसके बाद देखिए सम रेंज के बाद कोमा, सम का वर्ड जहाँ पे भी लिखा आएगा ना आपने समझ जाना है कि कोई नंबर ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, कोमा लगाया और क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया मेरे पास है ये कंडीशन वाला। ठीक है, कंडीशन वाला लिखने के बाद कोमा, क्राइटेरिया या तो ऊपर बॉक्स सेलेक्ट कर दें। ठीक है, मैं यहाँ पे बॉक्स ही सिलेक्ट कर देता हूँ इसके बिल्कुल साथ। ठीक है, बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद कोमा, और क्राइटेरिया 2 मेरे पास कुछ इस तरह से है। ठीक है, और कोमा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया 2 जो होगी वो ये सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू, तो देखिए न्यू कितने लिखे हुए हैं, न्यू 3 है, लेकिन न्यू में सिर्फ और सिर्फ उसने कीबोर्ड को प्लस करना है, तो उसका आंसर 1500 आ रहा है। तो यही अगर मैं लिख दूँ डाटा केबल, डाटा केबल DATACABLE, डाटा केबल, डाटा केबल भी देखें 1500 आ रहा है, क्योंकि ये देखें अगर यही मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ कोई 500, 2500 बन गया। अब उसने सिर्फ और सिर्फ इस डाटा केबल को प्लस किया जो न्यू भी हो और डाटा केबल भी हो। ठीक है, तो यही अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ओल्ड, ओल्ड डाटा केबल जो है वो 1000 आ रहा है, तो ये फार्मूला आ गया सम इफ एस का, क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम आगे नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सब टोटल। अब सब टोटल क्या करते हैं, इज इक्वल SUBTO, SUBT सब टोटल, और यहाँ पे सारे फार्मूले आ रहे हैं, मुझे इसमें से चाहिए सम वाला, तो मैं बाकी भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं 9 को यूज़ करता हूँ, 9 वैल्यू, फिर कोमे से इसको लॉक कर देते हैं। रेफरेंस 1 मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर कोमा, इसको सेलेक्ट किया, कोमा, इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद, एंटर कर दिया। उसने देखें इन तीनों का जो टोटल है वो टोटल निकाल के दे दिया, लेकिन ये काम हम इस तरह से भी कर सकते थे, सम लिख के ब्रैकेट स्टार्ट, ये सारा डाटा इकट्ठा सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए इसका आंसर भी वैसे ही आ रहा है। ठीक है, एक फार्मूले के हम 2 से 3 काम भी किए जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूला आता है इंडेक्स का। इंडेक्स क्या करता है, इज इक्वल, इंडेक्स लिखने के बाद आपने अरे एक बतानी है। ठीक है, अरे क्या होता है कि कुछ इस तरह से डाटे को सिलेक्ट कर देना। ठीक है, डाटा सेलेक्ट करने के बाद जितना बॉक्स आपने बनाए हैं इसमें से आपने फ़र्ज़ करें कितनी रोज़ बनी है, इसमें 1 2 3 4 5 रो हैं, और कॉलम कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 5 ही कॉलम है। तो रो नंबर कौन सा चाहिए आपको, इसमें से कोई रो का नंबर ढूंढना हो, मैं कहता हूँ दूसरे नंबर वाली रो में आपने ढूंढना है कीबोर्ड को, तो ये दूसरी रो है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, फिर कोमा, फिर कॉलम नंबर B2 लिख देता हूँ। ठीक है, 2 लिख के ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर करता हूँ, देखें कीबोर्ड लिखा आ गया, क्योंकि ये रो 2 थी इस पूरे बॉक्स में, और कॉलम 2 में जो डाटा लिखा है वो लिखा आ जाएगा, ये इंडेक्स का फार्मूला। ठीक है, इसी तरह से मैच का फार्मूला, मैच का फार्मूला क्या होगा, लुकअप वैल्यू, जो वैल्यू जो देखनी है आपने उसका बॉक्स सेलेक्ट कर दें, मैं मैच के बिल्कुल नीचे बॉक्स को क्लिक कर देता हूँ, इसमें मैं वो वैल्यू लिखूँगा जो मैंने ढूंढनी है, फिर कोमा, लुकअप अरे, ढूंढना क्या है, मैं इसको ऐसे डाटा सेलेक्ट करता हूँ, डाटा सेलेक्ट करने के बाद फिर कोमा, फिर यहाँ से मैं एग्जैक्ट मैच को क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, करने के बाद मैं ब्रैकेट
बंद करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। NA लिखा आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू तो लिखूँ। जैसे कि मैंने माइक लिख दिया, तो माइक देखें 5वें नंबर पे आ गई। ठीक है, उसने उसको मैच कर दिया, वाकई लिखा हुआ है 5वें नंबर पे। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कीबोर्ड, दूसरे नंबर पे आ गई। एक किस्म का उसने डाटे को मैच कर दिया। फिर इसी तरह से बात आती है कॉलम की। कॉलम के लिए इक्वल कॉलम और रेफरेंस। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से कोई ये बॉक्स सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद बंद करता हूँ। तो देखें उसने कह दिया 4। 4 का मतलब है कि ये 1 2 3 4, ये 4 नंबर वाला जो कॉलम है ना, वो आपने सेलेक्ट किया है। इसी तरह से एक आता है फाइंड का और एक सर्च का। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब फाइंड और सर्च कैसे काम करता है? फाइंड लिख दिया, फाइंड लिखने के बाद टेक्स्ट को फाइंड क्या करना है आपने? ठीक है, टेक्स्ट फाइंड आपने करना है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे सबसे पहले ना यहाँ पे लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ अपना शान, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे इक्वल फाइंड। फाइंड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट फाइंड करना है वो आपने लिख देना डबल कोट के अंदर। फिर उसके बाद कोमा लगाना है। विद इन टेक्स्ट, टेक्स्ट कौन सा है? ये वाला टेक्स्ट है। फिर आपने कोमा लगाना है, और आपको चाहिए कोई तीसरे नंबर वाला, नहीं 1 से स्टार्ट करें। यानी कि ये इसमें 4 करैक्टर है ना, 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट करके बताइए कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये देखें, ये शान तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसका करैक्टर ए का, जो इसको मैंने ढूंढना चाह रहा था, ए। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं सर्च की। ठीक है, सर्च फाइंड टेक्स्ट, इसमें भी देखिए मैं लिख देता हूँ ए, और ए लिखने के बाद मैं इसमें लिख देता हूँ टेक्स्ट कौन सा है, ये वाला। फिर कोमा, फिर 1 से सर्च करना है, ब्रैकेट बंद, एंटर। इधर भी 3 आ गया। अब फाइंड और सर्च में फ़र्क क्या है? ठीक है, अब मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे आके ए को कर देता हूँ कैपिटल, तो देखें यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही। लेकिन अगर यही काम मैं यहाँ पे कर दूँ कैपिटल ए, तो इसने यहाँ पे सर्च कर दिया। सर्च का मतलब है कि आप चाहे सर्च कैपिटल में लिखें चाहे स्मॉल में लिखें, ये आपको ढूंढ के देगा। और इसी तरह से अगर फाइंड में अगर आप कैपिटल लिखेंगे, लिखा कुछ हो रहा है, तो उसको फाइंड नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पे केस सेंसिटिव सर्च करेगा फाइंड में। और सर्च ये कुछ इस तरह से सर्च करेगा, जैसे आप गूगल क्रोम में सर्च कर रहे होते हैं, ये कुछ इस तरह से सर्च करेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फार्मूले आ जाते हैं। अब हम थोड़ा सा अब एडवांस चलते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या करता है कि एज इक्वल प्रोडक्ट। अब देखिए ऊपर मैंने लिखा भी है प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ फार्मूला आर सेम, यानी कि दोनों सेम ही काम करते हैं। फर्स्ट वैल्यू कोमा, सेकंड वैल्यू ब्रैकेट बंद, एंटर। देखें 500 को 2 के साथ उसने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका काम सेम ही है। ये देखें 500 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट आ जाती है मैक्स एंड लार्ज। अच्छा जी, ये क्या काम करता है? एज इक्वल मैक्स लिख के, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, मैं सारे बॉक्स सेलेक्ट कर देता हूँ। इसमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखी हुई है 2000, तो वो आपको 2000 यहाँ पे शो करवा देगा। और यही अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे लार्ज, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया। फिर देखें कोमा और आगे की लिखा है, कोमा लिखा है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ 3, ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पे उसने 3 जो है तीसरे नंबर वाली जो वैल्यू है ना लार्ज, वो बताई। इसको कुछ इस तरह से करते हैं, कुछ नंबर इस तरह बना लेते हैं 400। ठीक है, अब देखें 2000 आता है लार्ज में, फिर 1000 आता है, और फिर 500 आता है, तो उसने वैल्यू बता दी। इसी तरह से मिनिमम फार्मूला, ये भी इसी तरह सेम काम करता है। एज इक्वल मिनिमम, मिनिमम लिख के मैंने डाटा सारा सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद, सबसे छोटी वैल्यू 300 उसने बता दी। इसी तरह से अगर मैं लिख दूँ स्मॉल, इज इक्वल स्मॉल, डाटा सारा सेलेक्ट किया, फिर कोमा, यहाँ पे मैं 2 लिख के ब्रैकेट बंद करता हूँ, तो देखें 400 स्मॉल में से उसने बताई। जैसे कि 300 के बाद 400 दूसरे नंबर वाली वैल्यू स्मॉल में कौन सी होगी, उसने बता दी। ठीक है, ये दो फार्मूले कुछ इस तरह काम करते हैं। फिर एक आ जाता है लेंथ। अब लेंथ क्या करता है? LEN के नाम से आपने इसको लिखना है, और इसमें जितने करैक्टर हैं सबको काउंट करके बताएगा। एज इक्वल LEN लेंथ। टैक्स का मतलब टैक्स ही लिखें, टैक्स को मैंने क्लोज कर दिया। अब देखें 10 लिखा आ गया, 10 का मतलब है कि इसमें कितने करैक्टर लिखे हैं? डाटा 4 करैक्टर, 5 6 7 8 9। ठीक है, और 10वां करैक्टर यानी कि जो स्पेस है ना, ये भी काउंट करेगा इसको। ठीक है, मैं इसको ऐसे ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, तो देखिए इसने सबको काउंट करके बता दिया।
ठीक है। तो इसी तरह से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है काउंट और काउंटा। अब ये क्या करता है, काउंट और काउंटा में फ़र्क क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। एज इक्वल करके मैं लिख देता हूँ काउंट। काउंट लिखने के बाद मैं वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, तो ये तो नहीं चल रहा, ठीक है। लेकिन यही काम अगर मैं करूँ नंबर पे, तो यहाँ पे चल जाएगा। वो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नंबर को काउंट करके बता रहा है कितने यानी कि ये बॉक्सेस में नंबर लिखे हैं 1 2 3 4, ब्लैंक वाले को उसने गिना ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं लगाऊँ फार्मूला काउंट ए का, काउंटा, और मैंने इसको बॉक्स को सिलेक्ट कर दिया, तो देखें इसने इसको गिन के बता दिया। लेकिन यही काम अगर मैं करूँ काउंट ए, मैं नंबर और इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर दूं, तो ये नंबर भी गिनेगा और वो इंग्लिश के जो वो अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ डाटा उसको भी गिनेगा, दोनों को इकट्ठा गिन के बताएगा। तो आप देख सकते हैं 4 और 4 टोटल 8 बॉक्स हैं। इसी तरह से इज इक्वल काउंट ब्लैंक, और मैंने इसको बॉक्स सारा सेलेक्ट कर दिया। इस सारे बॉक्स के अंदर कितने बॉक्स हैं जो खाली हैं, तो इसमें से 2 बॉक्स हैं। तो अब देखें यहाँ पे 2 लिखा आ गया, उसने दोनों बॉक्स को खाली कंसीडर कर दिया, गिन के बता दिया। ये 3 फार्मूले कुछ इस तरह काम आते हैं। फिर आ जाते हैं काउंट इफ़ का। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं काउंट इफ़ लिखता हूँ, काउंट इफ़ लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेंज। रेंज बतानी है मैंने, तो ये पूरी लाइन को सेलेक्ट कर देता हूँ, कोमा, क्राइटेरिया आपने बता देना है डबल कोट के अंदर। मैं यहाँ पे बता देता हूँ पी, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब देखें उसने यहाँ पे पी को गिन के बता दिया कितनी दफ़ा लिखा है, 1 2 3 4 5, उसने 5 दफ़ा पी को लिखा हुआ है। और इसी तरह से मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो इसने सारे गिन के बता दिए। इसी तरह से मैं एब्सेंट को भी कर लेता हूँ काउंट इफ़, ये रेंज बता दी, कोमा, डबल कोट में ए लिखा, ब्रैकेट बंद, एंटर, 2 लिखा आ गया। अब देखिए इसमें 2 दफ़ा एब्सेंट किया हुआ स्टूडेंट ने। अब देखें इस पूरी लाइन में एक दफ़ा भी एब्सेंट नहीं है, तो 0 लिखा आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला एवरेज का। एवरेज क्या करता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई 100 रुपीज़ है, फिर 100 रुपीज़ है, फिर 100 रुपीज़ है, इन तीनों की जो बराबर की एवरेज निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 100 रुपीज़ ही निकलेगी। तो यही अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 200, तो इन चारों 3 बॉक्सेस का एवरेज क्या बनेगा, यानी कि इसका एवरेज निकाल के वो बताएगा आपको। जैसे कि तीनों का टोटल क्या है 400, अब 400 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, वो एवरेज जो होगा असल में। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी सिंपल 100 लिखता हूँ, इक्वल एवरेज, ये तीनों बॉक्स सेलेक्ट किए, आंसर 300। तो यही अगर मैं यहाँ पे 200 कर दूँ, तो आंसर 1,133.3 कुछ बन रहा है। ये कैसे बना, इसने इसका टोटल किया 400 बना, 400 बनता है। तो आप इसको 400 को डिवाइड कर लें 3 के साथ, तो देखें यहाँ पे आंसर 3, 3 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि बॉक्सेस ही 3 थे, ठीक है। इस तरह से ये एवरेज का फार्मूला काम करता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं लगाता हूँ एवरेज, एवरेज में नंबर 1 से नंबर 2 तक ये सारे बॉक्स सेलेक्ट किए, ब्रैकेट बंद, एंटर। इन सब का टोटल सबसे पहले कितना होगा, तो ये एवरेज निकल आया एक बॉक्स की। लेकिन आपको मैं इसको आसान अल्फाज में समझाता हूँ, जैसे कि कितने बॉक्स हैं, बॉक्सेस से पहले मैं इसको जमा करता हूँ, सम का फार्मूला लगाता हूँ। सारे बॉक्स मैंने पहले जमा कर दिए, कोई 31,000 बन रहा है। तो पहले बॉक्स गिने 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स हैं। तो ये जो प्लस किया है ना फार्मूला, इसको 7 के साथ आपने डिवाइड कर देना है, तो ये देखें इसका एवरेज निकल आया। ये कुछ इस तरह से एवरेज काम करता है, जितना डाटा है उस हिसाब से एवरेज निकाल के देगा। फिर आ जाता है एक डाटा प्रॉपर का, एज इक्वल, मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ, टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ, ब्रैकेट बंद, इसमें पहला करैक्टर इसको कैपिटल कर देगा। देखिए अयान मंजूर लिखा था, ए और एम कैपिटल कर दिया। इसी तरह से मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, पहला पहला करैक्टर उसने सबका कैपिटल कर देगा। इसी तरह से मैं लिख देता हूँ रोमन, और इसको लिखने के बाद मैं बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, इसके पीछे लिखे वाला बॉक्स मैं एंटर करता हूँ, यहाँ देखें आई लिखा आ गया। ये इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो देखें रोमन गिनती में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से मैं आ जाता हूँ अपर केस में। इसमें क्या करता है कि एज इक्वल अपर लिख के
मैं टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा सारा डाटा लिखा हुआ। ड्रैग करता हूँ, देखें सारा उसने डाटा कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। कॉन्कैटिनेट क्या करता है, दो वैल्यू को जमा करने के काम आता है। ठीक है, इज इक्वल कॉन्कैटिनेट टेक्स्ट वन पहला बॉक्स, फिर कोमा, फिर दूसरा बॉक्स। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो ये अयान और मंजूर दोनों इकट्ठे जुड़ जाएंगे, दरमियान में स्पेस नहीं आएगी, ये देखें। ठीक है, स्पेस लाने के लिए क्या करना आपने कि जब आप फार्मूला यूज़ कर रहे होंगे, कोमा लगाया, फिर आपने डबल कोट स्टार्ट की, फिर एक स्पेस लिखी, डबल कोट स्टार्ट, फिर कोमा, फिर दूसरी वैल्यू सेलेक्ट की। इसका मतलब है कि आपने पहला डाटा और दूसरा डाटे के दरमियान में एक स्पेस को भी कॉन्कैटिनेट करना है, यानी कि जमा करना है। अब देखें डाटा आपका सारा जमा हो गया। ठीक है, ये फार्मूला कुछ इस तरह काम करता है। फिर आ जाती है बात इफ़ की। अब इफ़ कंडीशन में क्या है कि वैल्यू अगर मैं चाह रहा हूँ कि अगर 50,000 से बड़ी रकम है ना तो उसको टैब वगैरह दिया जाए, अगर उससे छोटी रकम है तो उसको लैपटॉप दे दिया जाए। ठीक है, इक्वल इफ़ लॉजिकल टेस्ट का मतलब है कि आपने कोई लॉजिक बनानी है। मैं वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ अगर ये कैपिटल भी हो, बराबर भी हो किससे, 50,000 से। ठीक है, कोमा तो क्या होना चाहिए, ट्रू कंडीशन आप बता दें क्या होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैपटॉप, फिर दूसरी फॉल्स कंडीशन लिख देता हूँ टैब, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखें यहाँ पे टैब लिखा आ गया। अब देखें सारा डाटा मैंने ड्रैग किया। अब ये लैपटॉप ही क्यों मिला, क्योंकि देखें ऊपर कंडीशन 50,000 से बड़ी होगी तो फिर लैपटॉप मिलेगा, बाकी सबको टैब मिलेगा। 45,000 तो नहीं ना, 50,000 से ऊपर होता तो उसको टैब मिलेगा। तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से यूज़ होती है। फिर आ जाता है लेफ़्ट और राइट। अब इसको यूज़ करते हैं इक्वल लेफ़्ट टेक्स्ट, ये क्लिक किया, कोमा, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ करैक्टर मैं कह देता हूँ कि पहले 3 करैक्टर जो है ना ये गिन के बता दो कितने हैं, यानी कि वो बता दें। यहाँ पे SUN ही लिखा आ जाएगा, पहले 3 करैक्टर में जो भी लिखा होगा ना यहाँ पे लिखा शो कर देगा। देखिए SUN लिखा आ गया। इसी तरह से मैं ड्रैग करता हूँ, सारा डाटा वैसे एज इट इज़ ही लिखा आ जाएगा। इसी तरह से मुझे, अब मैं 3 की जगह पे मैं 2 भी लिख सकता हूँ। मैं 2 लिखूँगा तो पहले 2 करैक्टर आएंगे। ये डिपेंड करता है आपको कितने करैक्टर चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर 3 लिखा है तो 3 ही लिखना है। यहाँ पे भी इज इक्वल राइट टेक्स्ट लिखा, कोमा, और यहाँ पे भी आप बता दें लास्ट से कितने चाहिए, तो मैं 3 ही लिख देता हूँ, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए डे लिखा आ गया। अब 3 का मतलब 3 नहीं है, यहाँ पे मैं 4 या 5 भी लिख सकता हूँ। ये देखें 5 लिख दिया तो 5 के हिसाब से लास्ट वाले करैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, एस नहीं आ रहा, एम नहीं आ रहा, टी, वेडनेसडे में WED N तक नहीं आ रहा, तो ये राइट लेफ़्ट और राइट का फार्मूला आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ ये फार्मूले रह जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये मंथ का फार्मूला निकालता हूँ कि ये 365 दिन है, तो ये 365 दिन कितने महीने बनते हैं। फ़र्ज़ करें इक्वल मंथ लिखा और मैंने बॉक्स क्लिक करके एंटर। अब इसका मतलब है कि 365 दिन जो हैं इसमें कितने मंथ बनते हैं, तो देखें यहाँ पे 12 आ गया। तो यही अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1200, तो उसने कह दिया 4। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से यानी कि इसको यूज़ कर सकते हैं। येस्टरडे का फार्मूला लगाना है इक्वल, यहाँ पे येस्टरडे की अगर वो डेट वगैरह टाइम निकालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले मैं टुडे का निकालता हूँ, आपको पता चलेगा। एज इक्वल टुडे, ब्रैकेट बंद, एंटर। टुडे का मतलब होता है कि जो करंट डेट और टाइम चल रहा है वो शो हो जाए। तो यहाँ पे देखें डेट आज की 12/7 और 2025 है, देखें यहाँ पे लिखा आ गया। तो ये आ गया टुडे, आज की डेट। तो यही अगर इसकी जगह पे मैं लिख दूँ नाउ एज इक्वल नाउ, इसमें भी सेम उसी तरह ही यूज़ होगा फार्मूला। तो यहीं यहीं अगर मैं लिखता हूँ टुडे, ब्रैकेट बंद, -1, -1 का मतलब कि कल गुजरा हुआ जो कल है ना गया है उसकी क्या डेट होगी। तो वो देखें आज की तो 7 तारीख थी, देखें यहाँ पे भी 7 लिखा आ रहा है, तो एक दिन पहले की डेट 6 होगी। तो एक ही जगह पे अगर मैं लिख दूँ 5/4 तो 4 दिन पहले की डेट शो हो जाएगी। इसी तरह से एज इक्वल लिख देता हूँ यहाँ पे नाउ, नहीं टुडे लिख देता हूँ, या नाउ, दोनों यूज़ होंगे, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं टुडे। और मैं यहाँ पे प्लस
1 लिख देता हूँ तो यहाँ पे वो अगले एक दिन आगे की डेट शो हो जाएगी। और इसी तरह से मैं टाइम का फार्मूला यूज़ करता हूँ। जैसे मैं टाइम का फार्मूला स्टार्ट किया, देखिए नीचे लिखा आ रहा है आवर्स, मिनट और सेकंड। ओवर का मतलब कितने घंटे से यूज़ स्टार्ट करना है, तो मैं 1 लिख देता हूँ। फिर देखें ओवर्स के बाद कोमा है, कोमा लगाया, मिनट मैंने लिख दिए 30 और सेकंड में 55 लिख देता हूँ, ब्रैकेट बंद। तो ये कुछ आ जाएगा 1:30 और AM। अब AM को PM में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको 13 लिख देना है, यानी कि 13 का मतलब 1 होता है। और ये क्या हो जाएगा, PM में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डे टाइम का। और लास्ट फार्मूला हमारे पास वी लुकअप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है दफ्तरों वगैरह में। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे, नेम, यहाँ पे मैं जो वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, एंटर। अब 2 के अगेंस्ट जितना डाटा लिखा हुआ है ये इस ID के अगेंस्ट आगे लिखा आ जाए, इज इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होगी, ये इस वैल्यू को ढूंढना है, लुक करना है। ठीक है, लुकअप वैल्यू, फिर कोमा, टेबल अरे बता दें, मैंने टेबल अरे बता दी, मेरे पास ये सारी अरे है, फिर कोमा। अब देखें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉलम इंडेक्स नंबर। आपको कौन सा कॉलम चाहिए, मुझे ये नाम का कॉलम चाहिए। तो ये कॉलम कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे 2 लिख दें, फिर कोमा, फिर यहाँ पे एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखें यहाँ पे अहमद अली लिखा आ गया। फिर सेम मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, लुकअप वैल्यू में सेम वही बॉक्स सेलेक्ट करना है, फिर कोमा, मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, फिर कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर ये तीसरा है, 3 लिख दिया, फिर कोमा, और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए यहाँ पे ईमेल लिखी आ गई। फिर यहाँ पे सेम फार्मूला, वी लुकअप वैल्यू मैंने ये सर्च की कर दी, फिर कोमा, टेबल अरे कौन सी आ रही है, ये पूरी टेबल अरे के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4, 4 लिख दिया, फिर कोमा, और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच को मैंने बंद कर दिया। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, नेम, ईमेल और एड्रेस। अब यहाँ पे मैंने 1 लिख देता हूँ, 1 का डाटा, 2 लिखूँगा, 2 का डाटा। इस तरह से मैं वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ID के अगेंस्ट ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं अगर कोई डाटा बहुत ज़्यादा है, अगर आपने उसको ढूंढना है, सर्च करना है, तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।